एक नेता जिसने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में युवाओं की 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया, जिसने युवाओं की लीडरशिप को अवसरों से वंचित कर दिया, युवाओं को काम देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जिसने युवाओं के रोजगार के बारे में कोई पहल नहीं की, और तो और उन्हें चुनाव के रास्ते नेता बनने से भी उसने रोक दिया, क्योंकि उसे अपनी सत्ता बचाने का डर था और वो चाहता था कि प्रदेश के किसी भी हिस्से से नए जमीनी नेता तैयार होकर उसकी सत्ता का विरोध ना करें, इसलिए चुनाव बंद करवा दिए गए। मध्य प्रदेश में 2017 से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, 13 सालों से मंडी के चुनाव नहीं हुए हैं, और इसी तरह से सहकारिता के चुनाव भी 12 सालों से नहीं हुए हैं। जिसने मध्य प्रदेश में चुनाव बंद करवाकर डेमोक्रेसी को खत्म किया है, वही नेता अब एक देश एक चुनाव के लिए मरा जा रहा है। उसने चुनाव इसलिए बंद करवाए थे ताकि चमचे पैदा हो सके, उसने चुनाव इसलिए बंद करवाए थे ताकि नए युवाओं को पॉलिटिकल सेक्टर में एंट्री ना मिल सके, उसने चुनाव इसलिए बंद करवाए थे ताकि उसके बच्चों को विदेश से पढ़ाकर जनता के सामने नेता बनाकर उन पर थोप सके। ये सब इसलिए करवाया क्योंकि जमीन पर नेता तैयार नहीं होने चाहिए। अगर नेता तैयार होंगे तो वो सवाल पूछेंगे और इनका विरोध होगा और इनकी सत्ता स्थायी नहीं होगी। एक समय इन्होंने इन सारे चुनावों को रुकवाया और अब एक देश एक चुनाव की वकालत कर रहे हैं। कल को अगर ये खड़े हो गए और इन्होंने कह दिया कि अब कोई इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, कोई चुनाव देश में नहीं होना चाहिए, यानी कि इनकी बात में ना तो कोई विश्वास है, ना कोई विचारधारा है और ना कोई मयार है। लेकिन फिर भी मैं ये पूछता हूं कि शिवराज चौहान जी, एक देश एक चुनाव अगर हो भी गया तो क्या युवाओं की जो 2 करोड़ रोजगार का सपना है वो पूरा हो जाएगा? क्या एक देश एक चुनाव से आप किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, जिसका वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया है?